प्रो मोड ये शायद फैंटेसी के एक्सपर्ट्स के लिए रहेगा। इस प्रो मोड में ना आपको लाइनअप मिलता है, ना आपको टॉस पता चलता है। टॉस होने के पहले ही इसके कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाते हैं। आपको ये सब चीजें पता है तो फिर आपका क्लियर कट फायदा होगा। क्लियर कट एग्जाम्पल दूं आपको तो 4 मेंबर के आप एटलीस्ट मैं बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी इम्प्रेस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में कुछ एक ऐसे मोड के बारे में, कुछ ऐसे फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एक्चुअली नया नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 ने ये मोड, ये फीचर जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, 2020-2021 में, और तब शायद ये तुरंत बंद हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। बट ये अब वापस आया है और ये टाइम अब हमको WPL देखने को मिल रही है, मल्टीपल मैचेस। उसके बाद तुरंत हमको IPL, उसके बाद तुरंत 2024 वर्ल्ड कप, T20 मैचेस, सारी T20 मैचेस, हाई प्रॉफिट, हाई अर्निंग, हर सब कुछ इतने मस्त मैचेस के बीच में, ऐसे पीरियड में जब ये फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, मुझे तो लगता है बहुत परफेक्ट टाइम था ये। और इस फीचर में क्या करना होता है, इस मोड में क्या आप अपना फायदा बना सकते हो, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप इस मोड को समझ सको और आपके प्रॉफिट्स को एक्चुअली आप डबल कर सको। अब ये फीचर का नाम है प्रो मोड। ये आपको तब दिखेगा जब आपका ड्रीम 11 अपडेटेड रहेगा, तो अपडेट कर लेना, आपको कॉन्टेस्ट ये दिख जाएंगे। अब प्रो मोड क्या? प्रो मोड सुनकर आपको लगता है कि ये शायद प्रोफेशनल्स के लिए रहेगा, ये शायद फैंटेसी के एक्सपर्ट्स के लिए रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए, एक्चुअली सबके लिए। आप अगर इंफॉर्मेशन रखते हो आपके हाथ में, जैसे कि आपको एक एक चीज पता है, आपको पता है कि किस मैच में इस टीम का परफॉर्मेंस, इस टीम का लाइनअप कैसा था, इनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ उससे भी इंपॉर्टेंट है उस मैच के रिलेटेड न्यूज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, रोहित शर्मा शायद इंजर्ड हो गए, या फिर केन विलियमसन ये इंजर्ड थे तो इंजरी के बाद वो वापस से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइनअप में आने वाले हैं। तो ऐसी न्यूज जो हमको मैच होने के पहले मिलती है, ये न्यूज अगर आपके पास होती है, आप ये सब चीजों से वाकिफ हो, आपको ये सब चीजें पता है, तो फिर आपका क्लियर कट फायदा होगा। क्लियर कट। अब मैंने अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन किया है जो कि अपडेटेड है, और यहां पर आप सबसे ऊपर देखोगे ना, प्रो मोड, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग प्रो मोड ऐसे आपको दिख के आएगा, कॉन्टेस्ट ऐसे अलग से दिख के आएगा। तो सबसे पहली नजर आप यहां पर डालना, ये डेडलाइन क्या है, 6:30 बजे का, 6:30 बजे ये कॉन्टेस्ट खत्म हो रहा है। अब आप सोचोगे कि 7:30 बजे की मैच रहती, भाई 7:30 बजे डेडलाइन खत्म होता है हर एक मैच का, अगर देखा जाए तो IPL और WPL का। ये 6:30 बजे क्यों? क्योंकि इसकी स्पेशलिटी ही यही है, ये मैच शुरू होने के पहले खत्म हो जाता है, मतलब इसके कॉन्टेस्ट खत्म हो जाते हैं। और मैच शुरू होने के क्या, टॉस होने के पहले ही इसके कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाते हैं। टॉस कितने बजे होता है? 7 बजे। मैच कितने बजे चालू होती है? 7:30 बजे। और ये प्रो मोड में ये 6:30 बजे ही खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है, आप जब प्रो मोड में एंटर करते हो तो वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक प्रो जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास रखते हो, तब जाकर आप यहाँ पर टीम बना सकते हो। अब इतनी ज्यादा भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, नॉर्मल मोड की बात कर लेते हैं। नॉर्मल मोड में क्या होता है, आप यूजुअली टॉस देखते हो। टॉस में हम मान के चलते मुंबई इंडियंस और गुजरात की मैच है, तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया और उन्होंने बैटिंग ले ली है। तो फिर आपको पता है अगर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करने वाली है तो मैक्सिमम बॉलर्स मैं गुजरात के उठाऊंगा और मैक्सिमम बैट्समैन में मुंबई इंडियंस के उठाऊंगा। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम सेट करते हो। और फिर पिछले मैच का जो लाइनअप था मुंबई इंडियंस का, वो भी आप चेक कर सकते हो ड्रीम 11 पर, पास्ट लाइनअप वाले ऑप्शन में। वो सब चीजें आप चेक करके एक टीम बनाते हो, आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और डन, बस इतना ही काम रहता है आपका। लेकिन इस प्रो मोड में ना आपको लाइनअप मिलता है, ना आपको टॉस पता चलता है, तो ये चीजों से थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली पता है कि उस मैच में क्या लाइनअप हो सकता है, तो भले ही कोई भी पहले बैटिंग करे, कोई भी पहले बॉलिंग करे, बट मैं जो टीम बनाऊंगा ना, उसको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी टीम बैटिंग कर रही हो पहले, मैं जो टीम बनाऊं ड्रीम 11 पे, प्रो मोड पे, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यही होता है प्रो मोड में, आपको 6:30 बजे के पहले ही एक टीम बनानी पड़ती है, और उस टीम में आपको ऐसे प्लेयर्स ऐड करने हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब मान के चलते हैं वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, केन विलियमसन इंजरी के बाद आए थे, और जब न्यूजीलैंड की मैच थी, सुबह पता चला था कि केन विलियमसन एक्चुअली खेलने वाले। अब जिन लोगों को इंफॉर्मेशन पता थी, जिन लोगों ने न्यूज चैनल देखे थे, तो उनको पता था केन विलियमसन खेलेंगे। और तभी अगर ये प्रो मोड रहता ना, तो मैं क्या करता, न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन जब खेलेंगे, और मुझे पता है केन विलियमसन जैसा लेजेंडरी बैट्समैन नहीं है, लेजेंडरी ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं अपनी टीम में केन विलियमसन को ऐड कर देता। क्योंकि मुझे पता चला सुबह कि हाँ आज की मैच में केन विलियमसन खेलेंगे। और जो लोग मेरे अगेंस्ट आएंगे शायद उनको नहीं पता, शायद उन्होंने न्यूज नहीं देखी
कि केन विलियमसन खेलने वाले, बट मैंने तो अपनी टीम में ऐड कर लिया ना, तो यहाँ पर मुझे एक अपर एज मिल जाता है। बेसिकली मेरी टीम में अभी केन विलियमसन आ गए, उन्होंने वो मैच खेला और उन्होंने धो डाला। तभी क्या हुआ, पहली मैच थी केन विलियमसन की और वो इंजर्ड हो गए, फिर से उनके उंगली पर लग गया। अब ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे पता है क्योंकि मैंने पूरी मैच देखी थी जब केन विलियमसन के हाथ पे लगा, तो मुझे पता था ये अगली मैच से नहीं खेलने वाले। तो अगली मैच जब न्यूजीलैंड की होगी ना, और तभी मुझे अगर प्रो मोड में जाना रहेगा ना, तो मैं केन विलियमसन को ऐड नहीं करूंगा। बट कुछ लोग हैं जो शायद पूरी मैच नहीं देखते, जो शायद न्यूज से वाकिफ नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, वो केन विलियमसन को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने भाई 80 रन बनाए थे, बट उनको ये नहीं मालूम ना 80 रन बनाकर वो रिटायर हो गए, एक्चुअली गेम के बीच में रिटायर हो गए। तो वो चीज मुझे पता थी, मैंने अगली टीम में केन विलियमसन को ऐड नहीं किया और वहां पर मैं सेफ था। सिंपल आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने पूरा मैच देखना है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन रखो, एटलीस्ट हाइलाइट्स देखो, उससे बहुत चीजें पता चलती है। 3 घंटे की मैच देखना जरूरी नहीं है, 15 मिनट का हाईलाइट भी आपने देख लिया ना, वो भी सॉर्टेड है, ठीक है, वो भी काफी आपके लिए। अब आप इतना समझ गए हो कि यहाँ पर ना आपको लाइनअप कोई बताएगा, ना तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ना तो आपको पता चलेगा कि मैच में कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग। बेसिकली टॉस ही नहीं पता चलेगा आपको एक रैंडम टीम बनानी है आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। सिंपल, ये बना दी मैंने, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, बट उसमें मेरा क्या फायदा मैं बताता हूँ। देखो, एक नॉर्मल कॉन्टेस्ट, फिर से उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल कॉन्टेस्ट मतलब जो आप 7:30 बजे की मैच रहती है, 7:30 जिसका डेडलाइन रहता है, जो टॉस के बाद आप ज्वाइन करते हो, वो वाला। उसमें क्या होता है, एक साधारण आदमी ले लेते हैं जो थोड़ा नया है इस फैंटेसी के टाइम में, मतलब फैंटेसी के गेम्स में, और आपको कंसिडर करते हैं जिसने 1-2 साल निकाल लिया है, जो थोड़ा बहुत है प्रो, जिसको पता है इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसको पता है कि रोहित शर्मा को सिर्फ पिक करना है, कैप्टन नहीं बनाना है क्योंकि उतना वर्थ इट प्लेयर है नहीं। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आपको पता है कैसे ये टीम खेलती है, तो आप इतनी परफेक्ट टीम बनाते हो, आपके नॉलेज के बेसिस पर टीम बनाते हो, अच्छी टीम बनाते हो। मैं नॉर्मल वर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप अच्छी टीम बनाते हो, आपको सब कुछ पता है। बट वही एक नया बंदा जो आया है, जो लाखों करोड़ों अपने इंडियंस फैंटेसी में अभी उतर रहे हैं, तो उतने सारे लोग, सबको इन्फॉर्मेशन रहती नहीं। वो क्या करते हैं, मेरे जैसा टेलीग्राम चैनल है, वैसे मल्टीपल टेलीग्राम चैनल है, और वो ज्वाइन कर लेंगे, उनमें से एक टीम उठाएंगे वो लोग कि उनको वो सही लग रही है, कॉपी पेस्ट और फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन, और अनफॉर्चुनेटली आपके अगेंस्ट वो बंदा आ जाएगा। अब उसकी टीम अच्छी हो या ना हो, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपनी मेहनत की हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी टीम में एक ऐसा प्लेयर था ना जो एक्चुअली बहुत अच्छे पॉइंट्स दे गया और वो आपसे जीत जाता, और आपको लगता है यार आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना सोचा, इतनी परफेक्ट टीम बनाई, और ऐसे रैंडम लोग आकर आपका कंपटीशन खराब कर लेते हैं, आपके कॉन्टेस्ट को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है, मानो या ना मानो, लगता है, बुरा लगता है कि जब आप इतनी मेहनत से टीम बनाते हो और फिर एक रैंडम बंदा आके जडेजा को कैप्टन बनाकर चले जाता है, और फिर आप सोचते हो यार ये क्या बात हुई है। बात वही आती है, आप जब ऐसी टीम बनाते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके अगेंस्ट भी ऐसे लोग आए जो आपके तरीके से, आप जैसे सोचते हो, आप जैसी मेहनत करते हो, और फिर एक कंपटीशन फेयर रहे। तो ये प्रो मोड उन्हीं के लिए है जिनको लगता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो इस मोड में उतरेंगे। मान के चलते आप और मैं, हम दोनों प्रो हैं, और हम 2 प्रो जब उतरेंगे तो फिर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पता है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट हो रहेगी मैच। ये नहीं कि आपकी टीम मेरी टीम के अगेंस्ट, मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट रहेगी। बेसिकली मुझे न्यूज पता थी भाई, 6:30 बजे डेडलाइन रहता है, 6 बजे मुझे पता चला कि हाँ रोहित शर्मा को अचानक कुछ तो हो गया, इंजर्ड हो गए। मैंने अपने जो भी प्रो मोड की टीम थे उसमें से रोहित शर्मा को हटा दिया, बट आपको नहीं पता था और आपने नहीं हटाया, तो यहाँ पर मेरा फायदा होगा। वो चीज पहले पता चली और मैंने वो चीजें इंप्लीमेंट की और फिर मैं सेफ था। ये चीजें हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वर्सेस इन्फॉर्मेशन रहती है। टीम तो आप कैसी भी बनाओ, यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। आपको रैंडम लोग नहीं दिखेंगे, आपको प्रो लोग दिखेंगे, और कंपटीशन जब कम होता है ना, क्वालिटी बढ़ती है, कॉन्टेस्ट की क्वालिटी बढ़ती है, तो वो चीज का आपको फायदा उठाना है। जैसी चाहो वैसी आप टीम बना सकते हो, सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी प्लेयर को आप ऐड कर सकते हो जब तक आपको पता है वो प्लेयर एक्चुअली अच्छा खेलने वाला है। जैसे मैंने आपको केन विलियमसन का एग्जांपल दिया था कि केन विलियमसन एक्चुअली खेलने वाले हैं, तो आपको पता है, बाकी को पता है क्या नहीं, तो वो चीजें मैटर करती है। आपने केन विलियमसन को ऐड किया, प्रो मोड में आप उतरे, केन विलियमसन ने उस दिन, उस रात, उस मैच में सेंचुरी बना दी भाई, तो फिर वहां पर आपका फायदा होगा अगर आपको पता था। या फिर मान के चलते वो पिछली मैच में इंजर्ड हो गया, आपको पता था बहुत खराब इंजरी भाई, चांसेस ये है 99% मैं श्योर हूं कि ये प्लेयर अगली मैच में नहीं आने वाला। वो चीज मुझे पता थी, भले वो न्यूज में कवर हो या ना हो, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने वो मैच देखी थी। हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से पैर मुड़ा था बॉलिंग करते, तो मैं तो मान लिया था कि ये तो सीरीज से पूरा ही बाहर हो गया। तो वही चीज है, आपको जब चीजें पता होती है, इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है ना, तो प्रो मोड में आपको एक
अपर एज मिलता है। अब यहाँ पर एडवांटेज आपकी इन्फॉर्मेशन पे रहेगा, आपको काफी हाई एडवांटेज है। रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है। वो ऐसे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पक्की हो, सोर्स जो भी है आपकी, जो भी आप न्यूज चैनल फॉलो करते हो वो एक लेजिट न्यूज चैनल होना चाहिए, वो एक लेजिट सोर्स होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप अगर स्पोर्ट्स कीड़ा या फिर ESPN ऐसे मल्टीपल स्पोर्ट्स वाले चैनल को भी फॉलो करते हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन कैसी फिक्स्ड रहती है, वो ऐसे फेक न्यूज नहीं फैलाते। तो वो चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीजें आपके रिस्क को कम कर देंगी। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट डबल होगा, तो एक्चुअली डबल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर रहे हो, सेम मैच के 2 कॉन्टेस्ट, अलग अलग कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर रहे हो। और यहाँ पर मेरी सजेशन रहेगी आपके लिए 3 से लेकर 4 मेंबर, 3 मेंबर या 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ही आप ज्वाइन करो, जो एक्चुअली आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मल्टीपल मैचेस आपको ज्वाइन करनी, ठीक है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल दूं आपको तो 4 मेंबर के आप एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। और वही मैच के लिए गुजरात वर्सेस मुंबई इंडियंस अगर एग्जांपल मैं दूं तो उसका प्रो मोड और नॉर्मल मोड में सेम वैसा ही पैटर्न रखना। नॉर्मल मोड में तो चलो आपकी मर्जी है, वहां पर तो टॉस आपको पता रहता है, सब चीजें आपको पता रहती है, तो आप अपने हिसाब से एक टीम बनाते हो। लेकिन प्रो मोड में मेरी सजेशन यही रहेगी कि 4 मेंबर वाले 5 कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं। तो आशा करता हूं आपको ये प्रो मोड समझ में आ गया है। जैसे आपने सोचा रहेगा कि यार ये एक्चुअली प्रो लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए, फैंटेसी एक्सपर्ट्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंपल सा था, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके हाथ में ताकत है, और उस ताकत की हेल्प से आप पैसे कमा, और क्या, सिंपल सी बात। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। आपको अगर प्रो मोड समझ में आया तो एक लाइक आप दे सकते हो इस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।